मुझे ये तो पता था कि ये तेरी बेटी मंदबुद्धि है, पर इसके दिमाग में इतना गोबर भरा हुआ है ये मुझे पता नहीं था। बताओ, जैसे तैसे एक अच्छा रिश्ता आया वो भी हाथ से चला गया, अब कौन करेगा इससे शादी। पर मुझे तो पता था यही होने वाला है। वैसे देखा जाए ना तो इसमें भी तेरी गलती है, मैंने तुझे बोला था ना इसे अच्छे से समझा देना। आपको लगता है मैंने उसे समझाया नहीं होगा? अच्छे से ही समझाया था। अब क्या स्क्रिप्ट लिख के दे देती कि ये ले बेटा डायलॉग बोलने हैं? पहले पागलपन करती थी, इतना नहीं करती थी, अब पता नहीं क्या हो गया है, दिन पे दिन इसका पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। दोनों बच्चे बदले बदले लग रहे हैं। पता नहीं आजकल क्या हो गया इन दोनों को। औलाद तो तेरी है ना, जैसी कंपनी तैसे प्रोडक्ट। एक मिनट, दोनों मतलब कल जब मैं अज्जू और नेहा के रूम में गई तो वो दोनों झगड़ा कर रहे थे। मैंने बीच बिछाव किया तो अज्जू ने मेरे पे हाथ छोड़ दिया। वाह, इतनी बड़ी बात और तू मुझे अब बता रही है? अब तक क्या मुंह में दही जमा रखा था? अरे मैं बताने वाली थी पर मुझे बताने का टाइम ही नहीं मिला। फिर सुबह सुबह फ्रूटी के देखने वाले आ गए। चल मान लिया, पर जब तुझे 5 पन्नों का भाषण देना होता है तब तो तू टाइम और सिचुएशन नहीं देखती है, कम से कम टाइम में टाइम निकाल के भाषण दे लेती है। हाँ, और अब क्या हो गया था? अब आप शुरू मत हो जाइए। मुझे तो लगता है जरूर हमारे घर में कुछ गड़बड़ चल रही है। कुछ है गलत पर हमें दिख नहीं रहा है। अपने खाली दिमाग पे ज्यादा जोर मत दे, कुछ नहीं हुआ है। तू ना ओवर थिंकिंग कर रही है, बस तेरे बच्चे ना तेरे पे गए हैं, जैसी माँ वैसे बच्चे। एक मिनट दादी, हुआ क्या था? आप लोग एग्जैक्ट बताओगे मुझे? बताओ भाई, जज साहब पूछ रहे हैं, फिर अभी न्याय करेंगे। वैसे जज साहब, फैसला ऐसे इंस्टेंट सुनाते हो या फिर सालों साल केस चलने के बाद? वो तो डिपेंड करता है ना केस कैसा है। मम्मी आप बताइए हुआ क्या था? कुछ नहीं, बस बदली बदली थी, कुछ भी बोल रही थी। जैसे उस दिन अज्जू कर रहा था रिएक्ट, वैसे ही कर रही थी। ओह, समझ गई मैं। चाची कहाँ हैं? मुझे उनसे अकेले में बात करनी है। क्यों भाई, ऐसी कौन सी प्राइवेट मीटिंग है तेरी और तेरी चाची की जो अकेले में होगी? और क्या समझ गई तू? देखा कल मोही, ये तेरी बहू ना हमें डम और खुद को इंटेलिजेंट दिखाना चाहती है। दादी, जितना आप चीज़ों को उल्टा सोचने में दिमाग लगाती हैं ना, उतना सीधा सीधा दिमाग लगाया होता ना तो आज आप एक अच्छी सास बन गई होती। ऐसी बात नहीं है, अच्छी सास तो मैं भी बन जाऊं, पर सास सास होती है, और तुम जैसी आदमियों जैसी मुंह वाली औरतों के लिए मैं अच्छी सास क्यों बनूं? आपसे तो भगवान भी नहीं जीत सकते, मैं तो फिर भी इंसान हूँ। देखा कितना बोलने लगी है तेरी बहू। ये सब ना तेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। अगर तू मेरी जैसी सास बन जाए ना तो ये ना तीखी छुरी 2 दिन में लाइन पे आ जाएगी। मैं दाल चढ़ा के पापा जी को दवाई देती हूँ। ये सही है, यहाँ मैं 1 घंटे से चाय मांग रही हूँ, दी नहीं। बुढ़ऊ की दवाई का प्रॉपर ख्याल रहता है इस बहू रानी को। ये क्या कर रही हो आप? अपनी काली लिपस्टिक लगा रही हूँ। काफी कम टाइम में बहुत ज्यादा फेमस हो गई है। तुमने देखा ना कमेंट सेक्शन में कैसे लोग भर भर के बोलते हैं काली लिपस्टिक वाली चाची। तुमको चाहिए? डोंट ओवर स्मार्ट विथ मी। आपको बहुत अच्छे से पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। बंद करो ये सब। बिहेव। अपनी चाची से ऐसे बात नहीं करते। ये सब तो नहीं सिखाया था मैंने तुम्हें। और क्या किया है मैंने? ओह नाइस। तो आपको लगता है आपका काला जादू शुरू हो गया है और यहाँ पे किसी को पता भी नहीं चल रहा है? मुझे सब पता है। बंद करो ये सब और जाओ यहाँ से। तुम कितनी बदल गई हो मेरा मीठा दिल। व्हाट मीठा दिल? स्वीट हार्ट। अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, पर अगर तुम मुझे गुस्सा दिलाओगी ना तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तुम्हें पता है ना। अभी तो मैं बस बोर हो रही थी तो मैंने जरा सा अपना जादू चेक किया था। देखना चाह रही थी कि मेरी शक्तियाँ ठीक से काम कर रही हैं या नहीं। चाची प्लीज़, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ। अपनी शक्तियाँ और अपना तामझाम लेके यहाँ से जाओ। मुझे और मेरी फैमिली को बख्श दो। नहीं, यहाँ से तो नहीं जाऊँगी। वो क्या है ना, यहाँ पे मेरा मन लगने लगा है। और वैसे भी इन लोगों ने तुम्हारा बच्चा ख़राब किया है। जब तक इन्हें मैं सज़ा नहीं दूंगी ना, अभी तो कोई प्लान नहीं है मेरा यहाँ से जाने का। अरे यार, आपकी प्रॉब्लम क्या है? मेरा बच्चा खराब हुआ है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्यों ज़बरदस्ती घुस रही हो? प्लीज़ आप यहाँ से जाओ। और अगर आप नहीं जाएंगी तो मैं खुद आपका सारा सच इन लोगों को बता दूंगी। फिर ये लोग धक्के मार के आपको निकाल देंगे। इससे अच्छा है इज्जत के साथ यहाँ से जाओ। ओह गॉड, कितनी गलत फहमी में जीती हो तुम। हाँ, इंसानों के साथ रह रहे के बिल्कुल इंसानों जैसी हो गई हो बेटा। अच्छा ही है, कम से कम मैं डायन तो नहीं हूं। आजकल दीवारों के भी कान होते हैं। अब तुम्हें ये तो पता है कि मैं डायन हूं, तो ये भी पता होना चाहिए कि डायन आती भी अपनी मर्जी से है और जाती भी अपनी मर्जी से है। और रही बात सच की, तो अगर तुमने मेरा सच बताया तो मैं भी इन लोगों को तुम्हारा सच बता दूंगी। फिर देखते हैं इस घर से कौन निकाला जाता है। व्हाट?
पापा जी, आपकी दवाई। बहू, अगर तू नहीं होती तो ये बुड्ढा कब का भगवान को प्यारा हो गया होता। पापा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप, ऐसे नहीं बोलते। सच कह रहा हूँ बेटा, जरूर मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो तेरे जैसी बेटी मिली। पर तू कुछ परेशान लग रही है। कुछ नहीं पापा जी, बस प्रॉब्लम ये है आजकल घर में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कुछ बदला बदला लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरी चीज़ हमारे घर में आ गई है, पर हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। साफ साफ बता बेटा, बात क्या है। कल जब नेहा और अज्जू का झगड़ा हो रहा था तो मैं नीचे गई। बस इतनी सी बात के लिए इतना परेशान हो रही है। अरे बच्चे हैं, मैं समझाऊंगा तो समझ जाएंगे। जी पापा जी। बच्चों से बात करनी पड़ेगी, अभी जाता हूँ। तुमने आज ये साबित कर दिया कि एक डायन सिर्फ डायन होती है, वो माँ कभी नहीं बन सकती। ओ हेलो, तुम मेरे प्रोफेशन को ऐसे ललकार नहीं सकती हो। रिस्पेक्ट करो डायन समाज की। मैं तो कहती हूँ तुम भी ज्वाइन कर लो, तुम इंसानों से कई गुना अच्छी ज़िंदगी होती है हमारी। अच्छा, और इसकी कुर्बानी, अपनों की जान, वो तो बस एक बार देनी पड़ती है, उसके बाद तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। और इसीलिए आपने चाचा की जान ली डायन बनने के लिए। नो 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 नो, तुम्हें आधा अधूरा सच पता है, पूरा मैं बताती हूँ। डायन बनने के लिए किसी अपने की जान देनी पड़ती है, मुझे भी बनना था। और फिर शैतान ने मुझसे कहा किसी अपने की जान दो और डायन बन जाओ। तुम्हारे चाचा मुझसे बहुत प्यार करते थे, फिर मैंने डिसाइड किया तुम्हारे चाचा की नहीं, तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगी। क्या? शॉक्ड मत हो, पूरा सुनो। मैं तुम्हारी जान देने ही वाली थी, इतने में तुम्हारे चाचा आ गए और तुम्हारे चाचा की जान तुम में बचती थी। आके गिड़गिड़ाने लगी पुरानी फिल्मों की तरह, नहीं 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 मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी मेरी जान है, अगर तुम्हें जान ही चाहिए तो मेरी ले लो, बिला बिला दुनिया का मेलो ड्रामा किया। फिर मुझे याद आया वो हमेशा मुझसे कहते थे कि जरूरत पड़ने पे मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ, तो मैंने ले ली। शॉक्ड मत हो पगली, मैंने तो बस उसकी फैंटेसी पूरी की है। जब देखो एक ही डायलॉग मारता रहता था, बेबी मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, बेबी मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, तो मैंने उसकी ये फैंटेसी पूरी कर दी। तो अब आप यहाँ पे क्या लेने आई हैं? प्लीज यहाँ से चले जाइए। लेने नहीं आई हूँ, लेने आई थी। एक्चुअली मेरा ना प्रमोशन होने वाला है, मैं डायन से महाडायन बनने वाली थी। शैतान ने मुझे बोला किसी अपने छोटे बच्चे की बलि दो और तुम महाडायन बन जाओ। फिर मुझे तेरी याद आई मेरी बच्ची, क्योंकि शैतान हमेशा अपनों की कुर्बानी लेता है और मेरा इस दुनिया में तेरे अलावा कोई नहीं है। मैंने सोचा तेरा बच्चा जैसे ही पैदा होगा उसे यहाँ से लेके जाऊंगी, शैतान को बलि दे दूंगी और महाडायन बन जाऊंगी। और धक तेरी के ससुराल वाले, उन्होंने बच्चा ही निपटा दिया, मेरा प्रमोशन रोक दिया। अब बता मुझे गुस्सा नहीं आएगा? तुम इंसान हो या हैवान समझ नहीं आता, तुम्हें क्या कहूँ। डायन, यू कॉल मी डायन। अब देखना, तेरे ससुराल वालों ने जाने अनजाने में मेरे साथ गलत तो किया ना। ये सब मेरे साथ ऐसा ही करते हैं, मैं कभी किसी के साथ गलत नहीं करती, लोग मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं। इसलिए अब मुझे भी तेरे ससुराल वालों के साथ गलत करना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। देखा, अब इसमें भी मेरी गलती है। इस बुड्ढे को मेरा सच पता चल गया, अब मुझे इसे ठिकाने लगाना पड़ेगा। मानना पड़ेगा तेरी स्पीड को बुड्ढे, काफ़ी फास्ट है, पर एक डायन से फास्ट नहीं। इस उम्र में भी काफ़ी हड्डियां काम कर रही हैं तेरी। चल थोड़ा तोड़ फोड़ मचाते हैं।